CUET 2026 क्रैक करना है और इंग्लिश सेक्शन को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज की मास्टर क्लास शुरू करते हैं। वेलकम टू CUET स्लेयर बाय नर्डी साइड, जहां हम इंग्लिश को सिर्फ पढ़ते नहीं मास्टर करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और हम मिलके इंग्लिश को आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बनाएंगे फॉर श्योर। तो आज का मिशन क्या है? आज हम मास्टर करने वाले हैं पैरा जंबल्स को। हम सीखेंगे सारे इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ किलर ट्रिक्स और सॉल्व करेंगे आपसे वो क्वेश्चंस जो सीधा CUET एग्जाम में आते हैं। तो रेडी हो? लेट्स बिगिन। ओके, तो ये है आज का हमारा गेम प्लान। देखो, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर उन गोल्डन रूल्स को समझेंगे जो हर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ प्रो टिप्स और शॉर्टकट्स बताऊंगा। फिर हम एक्चुअल CUET क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉमन मिस्टेक्स से बचना सीखेंगे और एंड में सब कुछ एक सुपर फास्ट रिवीजन में पैक कर देंगे। अ कंप्लीट मास्टर क्लास, राइट? चलो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द बेसिक्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ये पैरा जंबल्स आखिर हैं क्या और CUET एग्जाम में इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो देखो, पैरा जंबल्स जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक पजल की तरह है। सोचो आपको एक कहानी के 4-5 सेंटेंसेस दिए हैं, लेकिन उनका ऑर्डर उल्टा पुल्टा है। आपका मिशन है इन सेंटेंसेस को एक लॉजिकल सीक्वेंस में जोड़कर एक कंप्लीट मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना। और याद रखिए, ये सिर्फ ग्रामर का टेस्ट नहीं है, ये आपके लॉजिक का टेस्ट है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, सेक्शन 2, द गोल्डन रूल्स। ये रूल्स आपका सीक्रेट टूल किट है, अस्त्र हैं आपके। अगर ये आपको आ गए तो कोई भी पैरा जंबल क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला गोल्डन रूल। गोल्डन रूल नंबर 1, द नाउन प्रोनाउन पेयर। ये सबसे पावरफुल रूल है। लॉजिक बहुत सिंपल है। हमेशा पहले नाउन यानी किसी का नाम आएगा और उसके बाद ही उसके लिए प्रोनाउन जैसे ही, शी या एट यूज होगा। स्क्रीन पर एग्जाम्पल देखो। सेंटेंस बी में बेथ का नाम इंट्रोड्यूस किया गया है और सेंटेंस ए शी से शुरू हो रहा है। सिंपल है ना? पहले बेथ का जिक्र होगा, फिर हम उसके लिए शी यूज करेंगे। इसका मतलब बी हमेशा इससे पहले आएगा। इसे कहते हैं मैंडेटरी पेयर। ठीक है। रूल नंबर 2, कॉज एंड इफेक्ट। बहुत बार क्या होता है, एक सेंटेंस में कारण यानी कॉज दिया होता है और दूसरे में उसका परिणाम यानी इफेक्ट। आपको इन सिग्नल वर्ड्स पर ध्यान देना है। देयरफॉर, thus, एज अ रिजल्ट। जैसे एग्जाम्पल सी में लिखा है, एज अ रिजल्ट द रिलेशनशिप हैज बिकम स्ट्रेन्ड। तो एज अ रिजल्ट हमें साफ साफ बता रहा है कि इससे ठीक पहले जरूर कोई कारण दिया गया होगा। हमेशा कॉज पहले, इफेक्ट बाद में। सिंपल। ओके, नेक्स्ट इज रूल नंबर 3, क्रोनोलॉजी। इसका सिंपल सा मतलब है टाइम का सीक्वेंस। पैराग्राफ्स में इवेंट्स अक्सर एक लॉजिकल टाइम ऑर्डर में होते हैं। जैसे आप स्लाइड पर देख सकते हैं, चीजें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करती हैं। आपको डेट्स या बिफोर, आफ्टर, लेटर जैसे वर्ड्स मिल सकते हैं। हमेशा सोचो कि पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। इस फ्लो को पहचानिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4, स्पॉट द ऑब्वियस ओपनर। हर पैरा जंबल को सॉल्व करने का पहला स्टेप है उसका ओपनिंग सेंटेंस ढूंढना। ओपनिंग सेंटेंस, जैसा आप स्लाइड पर देख सकते हैं, एक जनरल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है और जैसा क्रॉस मार्क दिखा रहा है, ये कभी भी प्रोनाउंस जैसे ही, शी या कंजंक्शंस जैसे बट और ऑल्सो से स्टार्ट नहीं होगा। इसको हमेशा याद रखना। एंड आवर फाइनल गोल्डन रूल नंबर 5, जनरल टू स्पेसिफिक। एक अच्छा पैराग्राफ हमेशा एक फनल की तरह काम करता है। पहले एक ब्रॉड जनरल आइडिया इंट्रोड्यूस होता है, जैसे मेनी वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स। फिर पैराग्राफ मैरो डाउन होता है और स्पेसिफिक डिटेल्स देता है, जैसे अ हिंदू सोशल इंस्टीट्यूशन। तो हमेशा जनरल स्टेटमेंट को पहले रखो, फिर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स को। अगर ये 5 रूल्स क्लियर हैं तो एक बार हाइप जरूर करना। गोल्डन रूल्स तो हमने सीख लिए। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। यह है हमारा सीक्रेट वेपन, प्रो टिप्स एंड शॉर्टकट्स। चलिए देखते हैं CUET स्लेयर मेथड क्या है, जिससे आप क्वेश्चंस को लाइटनिंग फास्ट स्पीड से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये है हमारा 3 स्टेप स्लेयर मेथड। बहुत सिंपल सा गेम प्लान है। स्टेप 1, जल्दी से सारे सेंटेंसेस स्कैन करके ओपनर ढूंढो। स्टेप 2, मैंडेटरी पेयर्स हंट करो। नाउन प्रोनाउन या कॉज इफेक्ट रूल यूज करके ऐसे 2 सेंटेंसेस ढूंढो जो हमेशा साथ में ही आएंगे। और सबसे क्रूशियल, स्टेप 3, एलिमिनेट ऑप्शंस। जैसे ही ओपनर या कोई पैर मिलता है, नीचे ऑप्शंस में देखो और गलत ऑप्शंस को काट दो। दैट्स इट। और यह है आज का सबसे बड़ा प्रो टिप, इसे हमेशा याद रखना। डोंट ट्राई टू बी ए हीरो। पूरा पैराग्राफ एक साथ सॉल्व करने मत बैठो। आपका मिशन है सिर्फ एक मैंडेटरी पेयर ढूंढना। ट्रस्ट मी,
जैसे ही आपको एक पक्का जोड़ा मिल जाता है, आपके 2 से 3 ऑप्शंस ऑटोमैटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। द गेम इज नॉट अबाउट सॉल्विंग, इट्स अबाउट एलिमिनेटिंग। थियरी बहुत हो गई, रूल्स भी सीख लिए। अब टाइम है एक्शन का, प्रैक्टिस का। सेक्शन 4 में हम एक्चुअल CUET लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपनी लर्निंग को टेस्ट करेंगे। रेडी हो? लेट्स गो। ओके, टाइम फॉर एक्शन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पर आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं, A, B, C, D और नीचे उनके ऑप्शंस। ध्यान से पढ़ो और सोचो ओपनर क्या हो सकता है, कौन सा पेयर बन रहा है। चलिए अब यहाँ पॉज कीजिए और इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अपना स्लेयर मेथड यूज करना मत भूलना। जब सॉल्व हो जाए तभी आगे बढ़ना। कम ऑन, ट्राई इट। आई होप आपने ट्राई किया। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, ओपनर ढूंढना। सेंटेंस B, एंड 71-year-old जर्नलिस्ट इन मेक्सिको, आई मेट अ फोटोग्राफर। ये एक परफेक्ट स्टोरी सेटिंग इंट्रोडक्शन लग रहा है। सेंटेंस C, ऑल्सो की वजह से ओपनर नहीं हो सकता। और सेंटेंस D, शीला एंड अ जर्नलिस्ट, पहले से इंट्रोड्यूस लोगों की बात कर रहा है, तो B इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ओपनर। नाउ स्टेप 2, एलिमिनेट। जैसे ही हमें पता चला कि B ओपनर है, ऑप्शंस देखो। ऑप्शन A और B ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए। अब D से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, C, BADC। देखा, हमने पूरा पैराग्राफ सॉल्व भी नहीं किया और सिर्फ ओपनर ढूंढकर आंसर निकाल लिया। दिस इज द पावर ऑफ द स्लेयर मेथड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन C, BADC। जिन्होंने सही किया, वेल डन, अमेजिंग। और जिनका गलत हुआ, कोई बात नहीं, अभी हम और सीखेंगे। तो पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। चलो अब आते हैं सेक्शन 5 पर। यह बहुत जरूरी है। अब हम जान लेते हैं वो कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स अक्सर पैराजंबल्स में करते हैं, ताकि आप इन ट्रैप्स में ना फंसो। ये 4 कॉमन ट्रैप्स हैं जिनसे आपको बचना है। फर्स्ट, इग्नोरिंग ट्रांजिशन वर्ड्स। सेंटेंसेस में बट, ऑल्सो, सेकेंडली जैसे वर्ड्स क्लूज होते हैं, इनको इग्नोर मत करना। सेकेंड, फोर्सिंग अ स्टोरी। अपने मन से कहानी मत बनाओ। जो लॉजिक सेंटेंसेस में दिया है सिर्फ उसी को फॉलो करो। थर्ड, नॉट रीडिंग ऑल ऑप्शंस। सिर्फ एक पेयर मिलने पर ओवर कॉन्फिडेंट होकर आंसर टिक मत कर दो। हमेशा सारे ऑप्शंस को चेक करके ही फाइनल आंसर चूज करो। एंड फोर्थ, गेटिंग स्टक। अगर एक सेंटेंस कंफ्यूज कर रहा है तो उस पर अटको मत, बाकी के पेयर्स ढूंढो, लास्ट पीस अपने आप जगह पर आ जाएगा। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, सेक्शन 6, सुपर फास्ट रिवीजन। हमने जो कुछ भी अब तक सीखा है उसे एक ही स्क्रीन पर समराइज करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए ये परफेक्ट है। चलिए सब कुछ जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमारे गोल्डन रूल्स क्या थे? नाउन प्रोनाउन, कॉज इफेक्ट, क्रोनोलॉजी और जनरल टू स्पेसिफिक। इनसे हम मैंडेटोरी पेयर्स बनाते हैं। हमारा 3 स्टेप स्लेयर मेथड। स्टेप 1, फाइंड ओपनर। स्टेप 2, हंट फॉर पेयर्स। स्टेप 3, एलिमिनेट ऑप्शंस। और सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रा क्या है? द की इज एलिमिनेशन। पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ एलिमिनेट करना है। अगर ये मास्टर क्लास आपके लिए हेल्पफुल थी तो इसे लाइक जरूर करना।